Check this. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क करूंगा और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबली लैंग्वेज का डिफिनीशन कराता हूं कि व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज क्लोज टू मशीन होती है बट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। इसके साथ साथ हमारे पास दो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन होती हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल टू मशीन होती हैं। मैं आप लोगों को इस लेक्चर में जस्ट आप लोगों को एक प्रोग्राम कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल समझाता हूँ कि प्रोग्राम का स्टार्ट किस तरह होता है और इसकी ट्रांसलेशन किस किस फॉर्म में होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सी प्रोग्राम है जिसको हमने स्टोर किया है poo.c से। तो इसको कंपाइलर जो है कन्वर्ट करता है असेंबली प्रोग्राम में, जो हम poo.asm या poo.s से रिप्रेजेंट करते हैं उसके फाइल को। इसके साथ साथ असेंबलर जो है ये इसको कन्वर्ट करते हैं मशीन ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है ये ऑब्जेक्ट इसको कन्वर्ट करता है थ्रू लिंकर, और इसके साथ हमारे पास लाइब्रेरी भी कनेक्ट होती हैं और ये एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं, जिसको हमारे पास a.out या a.exe इस तरह हमारे पास लोडर जो है इसको हार्डवेयर में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये था हमारे पास जस्ट डिफिनीशन असेंबली लैंग्वेज का, और प्रोग्राम ट्रांसलेशन मैंने आप लोगों को 4-5 स्टेप्स में ये कराया। अब हम जाते हैं एक्चुअल में अपने प्रोग्राम की तरफ, जो हमारे पास हम करेंगे मार्स IDE में। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्स IDE है, असेंबलर है सॉरी, जिसमें हम जो है अभी प्रोग्राम लिखेंगे। मेरा जो इन लेक्चर्स में मेरा जो मेनली टास्क है वो मेरा ये है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क कराऊं और थ्योरेटिकल काम थोड़े से कम कराएं, क्योंकि प्रैक्टिकल से आप लोगों को ये अंडरस्टैंडेबल होगा। वैसे तो असेंबली लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जिस तरह के मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को बताया। अब हमारे पास मैं इस मैप्स के इस डायग्राम्स को इस मार्स IDE के डायग्राम्स को, असेंबलर के डायग्राम को आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फाइल में जिस तरह हम जाते हैं, न्यू फाइल है, control.+n भी हम कर सकते हैं, ओपन फाइल है, क्लोज ऑल है, सेव है, सेव एस है, सेव ऑल है, प्रिंट है, एक इंट ऑफ दिस IDE है। इसके साथ साथ कट कॉपी पेस्ट ये हमारे पास एडिट में है। रन में हमारे पास असेंबल है, गो स्टॉप बैक स्टेप एंड स्टॉप रिसेट एक्सेट्रा है। सेटिंग में हमारे पास डिफरेंट सेटिंग है, एडिटर है, हाईलाइटिंग है, यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करते हैं, या इस तरह फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास टूल्स हैं डिफरेंट, इसको हम यूज़ करते हैं, हेल्प एक्सेट्रा। अब हम आते हैं यहाँ रजिस्टर की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट जो है 0 रजिस्टर है, ये हम मेनली यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। इसके साथ साथ हमारे पास रजिस्टर 80 है, जो हमारे पास यूज़ होता है और टेम्पररी रजिस्टर एज कम्पेयर। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करते प्रोग्रामर्स, इसके कुछ रीज़न है, ये मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ साथ हमारे पास V0 एंड V1 रजिस्टर हैं, जिसको हम एज ए आर्गूमेंट्स यूज़ करते हैं मेनली, सॉरी रिटर्न्स वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शंस में स्पेशली। और इसके साथ साथ इसको हम यूज़ करते हैं मेनली फॉर रिक्वेस्टेड सर्विस टू सिस्टम कॉल। ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि सर्विस क्या है और सिस्टम कॉल क्या चीज़ है, इस प्रोग्राम में हम एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह हमारे पास जो है A0 A1 A2 A3 ये जो है आर्गूमेंट्स रजिस्टर हैं। इसके साथ साथ T0 से लेकर T10 T9 तक ये 10 रजिस्टर जो हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं टेम्पररी रजिस्टर S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7। ये जो है 8 रजिस्टर जो हैं ये हमारे पास जो है सेव के लिए हैं, सेव वैल्यू के लिए हैं। और K0 ये K1 जो है कर्नल रजिस्टर्स है हमारे पास, और ये मेनली
यूज़ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जीपी है रजिस्टर, जीपी रजिस्टर हमारे पास है पॉइंटर टू ग्लोबल मेमोरी, और ये हीप एलोकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। एसपी रजिस्टर स्टैक पॉइंटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, मेनली हम स्टैक में जब मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और एफपी रजिस्टर जो है ये प्रेम रजिस्टर, प्रेम पॉइंटर्स हैं, और इसको भी हम मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैक के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह आर ए हमारे पास यूज़ होता है फॉर रिटर्न एड्रेस, जब हमारे पास सब प्रोग्राम यानी फंक्शंस में जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उससे हम वापस जो है एड्रेस को रिटर्न करते हैं, वैल्यू को रिटर्न करते हैं, तो उसके लिए हम जो है आर ए यूज़ करते हैं। इसके साथ हमारे पास और रजिस्टर पी सी है जो प्रोग्राम काउंटर है, हाई एंड लो लेवल रजिस्टर। अब हम जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हम जो मेनली लिखते हैं, जिसको मैं अक्सर एक्सप्लेन करता हूँ, द डोर ऑफ द प्रोग्राम, सो दिस इज़ मेन। ओके, तो मेन हमारे पास द डोर ऑफ द प्रोग्राम है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी कमेंट्री भी दूंगा ताकि आप लोगों को प्रोग्राम का सही तरीके से समझ आए, और मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मज़ीद लेक्चर्स में मिलती रहेगी इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जो डायरेक्टिव यूज़ करेंगे वो है डॉट। तो डॉट डेटा हम यूज़ करते हैं जो सिर्फ सब्सिक्वेंट आइटम स्टोर्ड इन डेटा सेगमेंट एट नेक्स्ट अवेलेबल एड्रेस। तो ये डॉट डेटा के लिए मेनली जो मार्स हमें एक्सप्लेन करता है, तो यही डिफिनीशन इसके लिए एक्सप्लेन करता है। डेटा जो है ये हमारे पास जो है स्टैटिक डेटा हम इसको कह सकते हैं, या स्टैटिक मेमोरी। ये हमारे साथ पहले से ही प्रोग्राम में हम इसको डिक्लेयर करते हैं, और फिर हम इसको डॉट टेक्स्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये इसका जो है मेन जो है हमें जो फ़ायदा मिलता है इससे, तो ये मेन इसका फ़ायदा होता है। डॉट डेटा जो है इसमें हम स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और इंटीजर्स वैल्यूज़ भी हम इसके अंदर राइट कर सकते हैं, प्लॉट्स भी राइट कर सकते हैं। तमाम जो हमारे पास जितने भी हम पहले से एक मेमोरी में एक डेटा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डॉट डेटा डायरेक्टिव, और ये डॉट जो है ये जो हमारे पास है असेंबलर डायरेक्टिव असेंबलर हैं, तो इसको हम जो है यूज़ करते हैं मेनली इसमें। ये हमें जो है जो मैंने आप लोगों को बताया कि हम स्टैटिक डेटा में के रीजन में के मेमोरी में हम इसको स्टोर करते हैं, और ये प्रोग्राम ये हमें एक्सप्लेन करता है कि व्हाट फॉलोज़ अ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम डेटा कि प्रोग्राम किस चीज़ को फॉलो करती हैं और प्रोग्राम किस चीज़ के मदद से चलती आ रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास str जो है हम स्ट्रिंग जो करेंगे ASCII, क्योंकि मैं जो है जो मैसेज में प्रिंट करना चाहता हूँ वो है मेरे पास हेलो वर्ल्ड। तो ASCII का मैंने क्यों यूज़ किया, ASCII का मैंने इसलिए यूज़ किया, डॉट ASCII डायरेक्टिव को मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसके ज़रिए से मुझे पता चला, इसने मुझे इस डेटा के बारे में वजाहत दिया कि डेट फॉलो द ASCII स्ट्रिंग। ASCII स्ट्रिंग हमारे पास ASCII जो हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास जो ASCII हमारे पास है, वो इसमें कैपिटल लेटर्स भी है, स्मॉल लेटर्स भी है, और डिफरेंट साइन भी है, और इंटीजर्स वगैरह भी इसमें आते हैं। तो ये हमें ASCII स्ट्रिंग्स की वजाहत देता है और कि ये ASCII का ही वैल्यू है। तो हम चलो फ्रेंड करते हैं हेलो वर्ल्ड। अब इसको हम जो है डिक्लेयर करेंगे डॉट टेक्स्ट में, तो मैं इसके लिए डॉट टेक्स्ट लिखूँगा। डॉट टेक्स्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके लिए हम जो है जो डेटा है इसके लिए हम टेक्स्ट में मज़ीद इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और इसको हम फिर कंसोल स्क्रीन के ज़रिए से एक्सप्लेन करते हैं। जी, अब डॉट टेक्स्ट के हमारे पास जो है मज़ीद एक्सप्लेनेशन हमें किस तरह करेंगे कि हमारे पास प्रोग्राम असेंबल्ड होगा, और फिर इसको हम जो है स्टोर करेंगे टेक्स्ट रीजन में मेमोरी के। तो अब हम जाते हैं लोड इमीडिएट। तो इसमें हमारे पास रजिस्टर है, यहाँ मैंने रजिस्टर 4 किया,
अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैंने V0 रजिस्टर में ओके, तो इसका मतलब ये है कि मैंने V0 में जो है पोर को लोड किया। पोर इज़ एक्चुअली इमीडिएट वैल्यू, और इसके साथ साथ हमारे पास लोड एड्रेस तो ये है A0, और STR का जो एड्रेस है वो मैंने इसमें पुट किया, जो हमारे पास ये है STR। ठीक है, तो इसका एड्रेस मैंने इसमें पुट किया। इसके साथ साथ हम इसको कॉल करेंगे सिस्टम कॉल, और हमारे पास अब हम प्रोग्राम को एंड करते हैं। तो ये हैं V0, और इसमें हम 10 की वैल्यू को असाइन करेंगे और दोबारा सिस्टम कॉल करेंगे। सिस्टम कॉल करने के बाद ये हमारे पास जो प्रोग्राम है ये एंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम कॉल हम क्यों यूज़ करते हैं। सिस्टम कॉल हम यूज़ करते हैं फॉर सिस्टम सर्विसेज, और सिस्टम सर्विसेज के ज़रिए से हम जो है डिफरेंट मेमोरीज, डिफरेंट हार्डवेयर एक्सेस कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइव्स जो हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरी को हम एक्सेस करते हैं सिस्टम कॉल के ज़रिए से। इसके साथ साथ सिस्टम कॉल इस प्रोग्राम में हमारे पास 2 सर्विसेज यूज़ हुई हैं। एक हमारे पास ये 4 सर्विस है और ये एक 10 सर्विस है। तो हमने 4 सर्विस यूज़ किया है फॉर स्ट्रिंग्स, एंड 10 सर्विस को मैंने यूज़ किया है फॉर एंड प्रोग्राम। तो मैं अब आप लोगों को एक्सप्लेन कराऊंगा। यहाँ में इसको डिफरेंट हमारे पास हैं। फॉर इंटीजर्स हम जो हैं लिखते हैं, इंटीजर्स हमारे पास 1 है। फ्लोट के लिए हमारे पास सर्विस जो है वो है 2 है, और डबल के लिए हमारे पास 3 है। इस तरह स्ट्रिंग के लिए हमारे पास जो है 4 हैं, एंड टेक इंटीजर्स वैल्यू फ्रॉम यूज़र, इसके लिए हमारे पास 5 हैं। और इस तरह फ्लोट के लिए हमारे पास 6 हैं, डबल के लिए हमारे पास 7 है जब हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो ये तमाम जो है सर्विसेज हम इसमें यहाँ यूज़ करते हैं V0 रजिस्टर के साथ। ओके, तो ये हमारे पास था कि हम इसको V0 में ये सर्विस को इसको प्रोवाइड करते हैं। अब स्ट्रिंग है हमारे पास, तो STR का जो एड्रेस है वो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को बताया कि स्टैटिक डेटा में मैंने इसको जो है रखा है, तो उसके एड्रेस को जस्ट मैं जो है लोड करता हूँ STR का A0 में, और फिर मैं इसको सिस्टम कॉल करता हूँ, इस सर्विसेज को कॉल करता हूँ। तो ये मेरे पास जो आउटपुट देगा वो देगा मुझे कंसोल्स जो आउटपुट है वो देगा हेलो वर्ल्ड। तो अब देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है सेव करेंगे यहाँ से, ठीक है, और सेव किया मैंने तो पहले भी, और इसको असेंबल करें। असेंबल करने के बाद यहाँ आप लोगों को ये साइन आएगा, ये रन द करंट प्रोग्राम का बटन आप दबाओगे तो यहाँ आप लोग देखोगे कि हमारे पास यहाँ आएगा हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया। दूसरे हमारे पास हमें यहाँ से भी पता चलता है रजिस्टर से कि हमारे पास एड्रेस कहाँ जो है यूज़ हुआ। तो अब देखिए V0 में हमारे पास क्या स्टोर हुआ, A स्टोर हुआ, और इस तरह हमारे पास जो है PC में 40018 PC हमारे पास क्या काम करता है। PC हमारे पास इस तरह करता है कि ये करंट एड्रेस को स्टोर करता है। अब मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कराऊंगा इस प्रोग्राम में, फिर हम इस लेक्चर का एंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखें इस PC रजिस्टर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं दोबारा इस प्रोग्राम को जो है असेंबल करते हैं, और इसको स्टेप बाय स्टेप हम रन करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको रन करेंगे। असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद यहाँ स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आप लोग ये दबाएंगे। तो अब देखिए यह हमारे पास एड्रेस जो है ये 40000 है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा तो ये डायरेक्टली जो है करंट का जो है एड्रेस एक्सेस करेगा, और आप लोग ऊपर जो ग्रीन आप लोगों को नज़र आ रहा है ये V0 में, तो ये इस में हम जो है इसके एड्रेस को स्टोर करेंगे। इसके एड्रेस को हम जो है यहाँ V0 में स्टोर करेंगे। तो अब देखिए V0 में हमारे पास क्या स्टोर हुआ, पोर स्टोर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं
मज़ीद स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं, तो जब सिस्टम कॉल हुई तो हमारे पास जो टेम्प्रेरी जो एड्रेस हुए वो यहाँ स्टोर हुआ, जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर टेम्प्रेरी स्टोरिंग एड्रेस के लिए। ठीक है, अब यह सिस्टम कॉल की अभी बात आएगी, इसको हम मैक्सअप कर रहे हैं इस रजिस्टर के ज़रिए से। और यहाँ देखिए, यह हमारे पास करंट एड्रेस 8 है, 40008 है, तो अब देखिए यहाँ भी करंट एड्रेस 40008 है। तो पॉइंटर काउंटर जो है, प्रोग्राम काउंटर सॉरी, हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास करंट एड्रेस देता है। और अब देखिए सिस्टम कॉल हम करते हैं, तो सिस्टम कॉल हो गई। अब देखिए A0 में हमारे पास जो एड्रेस है वो यहाँ स्टोर हो गई है। और अब हम मज़ीद जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास अभी प्रोग्राम का जो है यहाँ जो सेम एड्रेस है, और प्रोग्राम हमारे पास जो है एंड हुआ और वहाँ A स्टोर हुई। और क्योंकि हमारे पास 10 क्या चीज़ है, 10 इज़ एक्चुअली A है हमारे पास। जब हम हेक्साडेसिमल में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ A स्टोर हो गई, और A का मतलब ये है कि प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। तो हमारे पास हम एंटर दबाते हैं और हेलो वर्ल्ड हमारे पास यहाँ आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम हमने राइट किया, और आप लोगों को मैंने एड्रेसेस भी एक्सप्लेन की, असेंबली लैंग्वेज का डेफिनेशन भी एक्सप्लेन किया। असेंबली लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर, असेंबली लैंग्वेज को हम जो यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान गहरा ताल्लुक़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, गहरा समझने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और यह हम डायरेक्टली जब हम हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हम असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।